वंदे मातरम। आज से इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज कक्षा 7वीं से गणित विषय से अध्याय 4 समीकरण ये प्रश्नावली 4.1 से प्रश्न बनाने का अभ्यास करेंगे। तो कृपया करके आप लोग सामने में पेन कापी निकाले रहिएगा। समझ में आता है तो उसे बनाइएगा, नहीं आता तो 2 बार 3 बार ऐसे 3 बार ऐसे वीडियो तो देखिए, उसके बाद में फिर से बनाइएगा, है ना। तो ध्यान से देखना है। 4.1 से मैं पहला प्रश्न का 4 प्रश्न बता दिया हूँ। एक दूसरा नंबर प्रश्न का पहला नंबर प्रश्न बताता हूँ मैं। इसमें है प्रश्न में आप लोग का दिया है समीकरण को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। इस प्रकार से दिया हुआ है, जिसमें पहला नंबर का प्रश्न है 7x धन 15 बराबर 3x धन 31। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ प्रश्न दिया हुआ है। इसे हल कैसे करना है आइए देख लेते हैं। हल कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले सजाती छांटते हैं, है ना। जो समान जात वाले होते हैं सजाती उसे छांट लेते हैं। यहाँ पर है 7x इधर है, 3x इधर है, x वाले है ना, ये सजाती है। और 15 और 31 से दोनों अचर हैं, तो अचर से साइड ये सजाती है। अब इसे हमें क्या करना है, समीकरण में पक्षांतर करना तो कॉमन सी बात है, तो हमें क्या करना है, पक्षांतर करना है। ठीक है, आइए पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने पर, है ना, इससे पक्षांतर करना है। 3x तो बायां साइड और 15 तो दायां साइड पक्षांतर करना। ठीक है, आइए कर लेते हैं। 7x और बात बताया था कि धनात्मक में रहेगा तो वह ऋणात्मक में चला जाता है, और ऋणात्मक में रहता है वह धनात्मक में। तो यहाँ पर दोनों धनात्मक में ही है, तो धनात्मक का पक्षांतर ऋणात्मक होता है, तो ऋण में जाएगा। ये 3x इधर हो जाएगा और ऋण 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह। अब इधर 31 है, ये 15 तो इधर पक्षांतर करना है, तो 15 धन में है, पक्षांतर होने पर ऋण हो जाएगा, ऋण 15। अब क्या करेंगे, 7x में 3x तो क्या करना है, घटाना है। घटाइए, 7 में 3 घटाइए, कितना बचता है, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x, और इधर कितना बचा, 31 में 15 घटा देते हैं, तो 1 में 5 नहीं घटता, घटता है क्या, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, हासिल लाएंगे। 3 से 1 हासिल ले आए तो यहाँ पर कितना हो गया, 11। अब यहाँ पर और ध्यान दीजिए, 11 तो ऐसे होता है ना, बहुत से लगता है कंफ्यूज होने। तो यहाँ पर ये दहाई है, तो 1 दहाई दे दिया मतलब 10 हो गया, 10 में 1 जोड़ने पर 11 हो गया। अब इसके पास में टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। अब 11 में 5 घटाना है, तो 11 में 5 घटाने पर कितना बचता है, 6। ठीक, यहाँ पर बच गया कितना, 2। अब 2 में 1 घटाने पर 1 बचता है, 1 बचता है ना। इस प्रकार से 31 में 15 घटाने पर 16 बचता है। कितना बचता है, 16, है ना। 16 बच गया, उसे हम लोग लिख दिए। अब 4x बराबर 16 है, ऐसा प्रश्न बता दिया है, पर इसे अब फिर से क्या करना है, पक्षांतर करना है।
पक्षांतर करने पर, ठीक है। इससे पक्षांतर करना है संख्या तो अचर तो, ये 16 है, इधर 4 है, तो 4 तो इधर पक्षांतर करना है। हमें x जहां पर दिया है तो उस x का मान ज्ञात करना है ना। प्रश्न में वही दिया है कि समीकरण तो हल दीजिए, तो समीकरण हल करना है, इसमें एक x का मान ज्ञात करना है ना। पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पर 4 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणाकार। तो गुणाकार पक्षांतर क्या होता है, भाग। इसी तो हम बटा भी बोल देते हैं ना, 16/4 या 16/4। अब देखते हैं 16 तो 4 से भाग देना है, 16 तो 4 से भाग देना है। तो कितना बार पढ़ेंगे तो 16 आता है, 4 का पहाड़ा पढ़कर देखिए, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 16, कितना बार में आया, 4 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, है ना, 4 बार में आ रहा है, तो इधर लिखेंगे 4, और यही 4 जो है हमारा चाहे आंसर है, ठीक है। ये समीकरण हम हल कर लिए। अब क्या करना है, इससे उत्तर की जांच करना है। क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। x बराबर 4, तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम क्या लिखेंगे, 4। तो ये 7x है, तो 7 और 4 ऐसे 74 नहीं लिखना है, 7 और x के बीच में गुणा है, तो गुणा करना है भाई, 7 × 4 धन 15 बराबर 3 × 4 धन 31। यहाँ पर लिखेंगे उत्तर की जांच। इस प्रकार से अब हमें गुणा पहले करना है, जोड़ना नहीं है भाई, पहले गुणा करना है उसके बाद जोड़ना है ना। जैसे ये एक साथ है, चाहे तो इस प्रकार से ऐसे हम लिख सकते हैं। अब जोड़िए, ये गुणा कीजिए, पहले 7 × 28, और 15 इधर 4 × 12 धन 31, 28 और 15 जोड़िए, 8 × 5 = 13, तो 3 हासिल, 1 2 और 2 और 2 4, 43 हो गया। इधर भी देखते हैं, 2 और 1 3, 3 और 1 4, दोनों साइड 43 है, अर्थात समीकरण संतुलित हो गया, बराबर की मात्रा में आया। यहाँ पर बराबर बताया, मतलब इधर तो जो भी मान निकलेगा, इधर से जो भी मान निकलेगा, इन दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और उस प्रकार से हमारा मान क्या है, बराबर हो गया, अर्थात यहाँ समीकरण से जो भी आंसर आया था वह सही है। इस प्रकार से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर से प्रश्न देख लेते हैं, आइए। आइए आप दूसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्नावली 4.1 से प्रश्न क्रमांक दूसरा नंबर प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा में क्या होता है, देख लेते हैं। 3 कोष्टक में x ऋण 3 बराबर 5 कोष्टक में 2x ऋण 1। इस प्रकार से हमें प्रश्न दिया है, इसमें समीकरण हल करना है और उत्तर की जांच भी करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट अभी पक्षांतर नहीं करना है, पहले कोष्टक तो हटाना है। क्या करना है, कोष्टक तो हटाना है। तो कोष्टक तो हटाने के लिए ये 3 है और अंदर में कोष्टक है, तो इन दोनों के बीच में क्या रहता है, गुणा का चिन्ह रहता है, अर्थात हम उससे गुणा करते कोष्टक तो हटाएंगे। तो आइए पहले हटाते हैं। 3 का गुणा x से हो जाए, पहले ध्यान से देखिए, इन 3 का गुणा x से, उसके बाद 3 के साथ में होगा। उसी प्रकार 5 का गुणा 2x से और फिर 1 के साथ में होगा। तो मैं 3 का गुणा x से किया, फिर
ऋण 3 तगड़ा, फिर किससे दिया, 3 से दिया। यहीं पर ध्यान से समझना है। 3 तगड़ा पहले एक के साथ में दिया मैं, और फिर ऋण चिन्ह लगाया और 3 तगड़ा 3 के साथ में कर दिया। ठीक है, बराबर। उसी प्रकार 5 तगड़ा सबसे पहले 2x के साथ में करना है, फिर ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगाना, यहाँ पर धन चिन्ह लगाते, धन चिन्ह लगाते, है ना। ऋण दिया इसलिए ऋण चिन्ह लगाया। अब 5 तगड़ा किससे करना है, 1 से। इस प्रकार से हमारा कोष्टक हट गया। अब हमें पक्षांतर नहीं करना है, पहले ड्रा करना है, उसके बाद पक्षांतर करना है। तो आइए ड्रा करते हैं। अब 3 और x का ड्रा करने पर होता है 3x, ऋण 3 तगड़ा 3 से कर लीजिए तो 3 क्या 9, बराबर 5 तगड़ा 2 से कीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और x लिख दीजिए, ऋण 5 एकम 5। देख लीजिए अब ये हमारा दो पक्ष में आ गया है, इसमें भी दो पक्ष था, इसमें कोष्टक था, कोष्टक हटकर सामने आ गया है। अभी जो बनाए हैं वैसे ही प्रश्न मिल गया है, बस इतना ही अंतर है कि इसमें ऋण चिन्ह है और इससे पहले वाले में धन चिन्ह था। ठीक है, आइए हल करते हैं। अब पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर अब देखते हैं तो इसका पक्षांतर करना है भाई, 10 तो इधर ला सकते हैं या फिर 3 तो इधर ला सकते हैं, दोनों में से वही कंडीशन है। चलिए हम 10 तो इधर ही ले आते हैं, 3x हो जाता है। ये 10x को इधर लाने पर 10x धनात्मक में है, पक्षांतर होने पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, इसलिए ऋण 10x हुआ, बराबर इधर क्या बचा, ऋण 5, ऋण 5 बचा है ना, चिन्ह को साथ में ही लिखना है, केवल 5 नहीं, ऋण 5। इधर देखते हैं अब ऋण 9 है, ऋण 9 तो हमें पक्षांतर करना है, तो ऋण 9 का क्या हो जाता है, धन 9, तो ऋण का इधर हो जाएगा धन 9। ठीक है, अब देखते हैं 3 में 10 घटता है क्या, नहीं घटता, नहीं घटता ना। तब हम क्या करते हैं, इन दोनों के सामने में ऋण चिन्ह का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, ऋण चिन्ह का। आइए ऋण चिन्ह का हम गुणा कर देते हैं, ऋण चिन्ह के साथ में गुणा करते हैं, 3x ऋण 10x बराबर ऋण 5 धन 9। ठीक है, अब यहाँ पर ऋण 3 हो जाएगा और ऋण इधर हो जाएगा धन 10x बराबर ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो 5 ऋण और धन का ऋण हो जाएगा, इस प्रकार से 9। अब 10 में 3 घटाइए तो कितना बचा, 7x बराबर 5 में 9 नहीं घटता, 5 में 9 घटता है क्या, नहीं, तो हम 9 में 5 घटाएंगे और ऋण चिन्ह तो लिख देंगे, अर्थात यहाँ पर हम 5 ऋण 9, तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हमारा 9 रुपया उधारी है, ऋण मतलब उधारी हो गया, हमारा 9 रुपया उधारी है। अब उधारी हुई तो उसमें 5 रुपया जाकर हमने दे दिए, दुकानदार के पास में 9 रुपया उधारी है, 5 रुपया जाकर जमा कर दिए, बचा कितना है, और 4 रुपया, 4 रुपया और बचा है ना उधारी, तो उधारी है इसलिए ऋण में आएगा, तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, ऋण 4।
अर्थात 9 में 5 घटाएंगे 4 आएगा, लेकिन बड़े संख्या में जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर लगता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। 5 ऋण 9 अर्थात 9 में 5 घटाएंगे तो 4 बचता है। भाई छोटे संख्या में बड़े संख्या नहीं घटता, बड़े संख्या में छोटे संख्या घटता है, इसलिए मैं बड़े संख्या में छोटे संख्या घटाया 9 में 5, और बड़ा संख्या में जो भी चिन्ह है उस चिन्ह को सामने में रख दिया। यदि यहाँ पर धन चिन्ह रहता तो धन चिन्ह लगाते, ऋण चिन्ह इसलिए यहाँ पर मैं ऋण चिन्ह लगाया। अब हो गया 7 बराबर ऋण 4। अब पुनः क्या करना है, हमें यहाँ पर पक्षांतर करना है। पक्षांतर करने पर इससे पक्षांतर करना है 700 बराबर ऋण 4/7। यहाँ पर 7 एक के बीच में ऋणात्मक चिन्ह है और ऋणात्मक पक्षांतर से होता है भाग। इस प्रकार से x समान आया ऋण 4/7। ये हमारा आंसर है। अब जहां जहां पर x है वहां पर हम ऋण 4/7 रख देते हैं, ठीक है। आइए रखते हैं। अब इसे हम जुड़ा दिए तो इस प्रकार से प्रश्न आया था, प्रश्न में इस प्रकार से बना था। इसे हम तुष्टक तो हटाएंगे तो है ना 3 और 3 क्या 9, 5 दूनी 10 और ऋण 5। इस प्रकार से हमारा प्रश्न में समीकरण जैसा बना था। अब इसी में हम x समान रखेंगे। यहाँ पर हो रहा है निश्चितता उत्तर की जांच। 3 x समान है ऋण 4/7, ऋण 4/7 ऋण 9 बराबर 10 गुणित ऋण 4/7 ऋण 5। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गुणा करना है। तो 3 और 4 का गुणा कीजिए, 3 चौथा है 12, ऋण का ऋण लिख दिया ऋण 12/7 ऋण 9 बराबर। इधर भी 10 का गुणा 4 से करना है तो 10 चौथा है 40/7 ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगा दिए ऋण 5, ठीक। यहाँ पर ध्यान से देखना, ऊपर से ऊपर के साथ में गुणा किया हम। भाई आप लोग तो प्रमेय संख्या में बताया था ना गुणा करना कैसे है, तो उसी प्रकार से है। भाई 3 का गुणा ऋण 4 से करना है तो 3 का गुणा 4 बार पढ़ेंगे पहाड़ा, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 3 का होता है 12 और ऋण चिन्ह इसलिए ऋण चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, मतलब बटा 1 कर लीजिए। अब देखते हैं हर समान है या नहीं है। आप लोग तो बताया था प्रमेय संख्या में समान हर हो जाए तभी जुड़ेगा और घटेगा। तो यहाँ पर बीच में घटाना चिन्ह है इसलिए यहाँ पर घटाना है, घटाना है ना। चलिए ऋण 12/7 ऋण 9/7 बटा 1/7। आप लोग से बताया था हर समान करने के लिए यहाँ पर भाई 1 है अर्थात इसमें 7 लाना है तो हमें ये पहले वाले प्रमेय संख्या के साथ में ऊपर और नीचे क्या करना है, गुणा करना है। वही किया हूँ मैं, ये 7 का गुणा ऊपर ऋण 9 और 1 के साथ में कर दिया। इसी प्रकार से इधर भी कर देते हैं ऋण 40/7 ऋण 5/7 बटा 1/7, ठीक। अब देखते हैं कितना होता है, दोनों में 7 और 7 हो जाएगा 9×7=63/7।
ठीक है जी। इधर देख लेते हैं, ऋण 40/7 ऋण 35/7, दोनों में क्या है, 7 है, इसलिए हम एक बार 7 लिखेंगे और ऋण 12 ऋण 63 बराबर ऋण 40 ऋण 35/7 करेंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ना है। यदि दोनों में भाई 12 रुपया पहले उधारी है और 63 रुपया बाद में उधारी हो जाए, तो दुकानदार आपस में दोनों तो जोड़ते हैं या घटाते हैं, जोड़ते हैं ना भाई। पहले 12 रुपया उधारी था, बाद में 63 रुपया और उधारी हो जाए, तो उसे आपके खाते में जोड़े रहना। इस प्रकार से इन दोनों तो क्या करना है, जोड़ना है। 12 और 63 कितना होता है, 2 3 5 हो जाता है, 1 और 6 7 हो जाता है, 75, अर्थात ऋण 75/7 बराबर, इधर भी देखते हैं 40 और 35 जोड़ दे हैं तो ये भी 75 होता है, तो इधर भी हो जाएगा ऋण 75/7। इस प्रकार से हमारा जो उत्तर है सही है। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्रश्न बनाना है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो वीडियो बार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।